फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज हम एक नया चैप्टर सीबीएसई प्लस वन इकोनॉमिक्स का करने जा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और इसमें हम एक पार्ट करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस, लेकिन मेरे को पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या करना है। देखो, इससे इस चैप्टर के साथ आपकी कोर माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू हो रही है। ठीक है, अभी तक आपने सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके साथ कोर माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होगी। अब इसमें देखो, इस चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो, इसमें फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू द टर्म यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस, इसको आपको मैं इसके टर्म को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसके टाइप्स बताऊंगा क्या होती हैं यूटिलिटी एनालिसिस। इसके बाद इसमें आप दो लॉ पढ़ोगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इनको कई नामों से बुलाया जाता है, जब इस पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इसमें हम एक कंसेप्ट करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करूंगा इस टर्म को कि व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, देन सेकंड चैप्टर जो आप करोगे इसमें मेजर, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। इसमें बेसिकली आप इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज करोगे। ठीक है, ये भी एक अच्छा चैप्टर है, और इसमें भी आप ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम दोनों अप्रोचेस से करेंगे, यूटिलिटी से एंड प्रॉपर्टीज से। और चैप्टर फुल ऑफ डायग्राम्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बेस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, और आई होप यू विल लव दिस चैप्टर, यू विल एंजॉय दिस चैप्टर। नाउ स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, now देखो, this we are starting with utility analysis. Utility, now this word utility, this was in fact given by a scientist, not an economist. Name of the scientist was Daniel Bernoulli. सुना है नाम? डैनियल बर्नौली। ठीक है, इसके बाद ये इकोनॉमिक्स वालों ने इसको पिक किया, अल्फ्रेड मार्शल एंड हिज पार्टी इसको पिक कर लिया यूटिलिटी टर्म को। लेकिन एक स्विस मैथमेटिशियन है, दिस इज डैनियल बर्नौली, जिसने इस कंसेप्ट को सबसे पहले इकोनॉमिक्स में दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज यूटिलिटी। अगर मैं इसको एक वर्ड में कहूं, एक लाइन में कहूं, दिस इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, कि एक कमोडिटी में आपकी किसी वांट को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है। अभी आप स्कूल से आए थे तो खाना खाया होगा आपने, उस खाने में आपकी भूख को शांत करने की कितनी पावर है, उसको कहते हैं यूटिलिटी। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस पेन के साथ, ये पेन मेरी इस लिखने की भूख को कितना सेटिस्फाई करता है, कितने इस वांट को सेटिस्फाई करता है, दैट इज यूटिलिटी। सो एक लाइन में अगर कहूं, व्हाट इज यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। अब इसको देखो, यहां पर क्या लिखा है, द टर्म यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज यूज्ड टू डिनोट दैट क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ विच आवर वांट्स आर सेटिस्फाइड। इन अदर वर्ड्स, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज कॉल्ड, बात वो होगी कि लंबी चौड़ी कहानी डालने की जगह मैंने एक लाइन में कर दिया, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। इसके बाद इसकी दो डेफिनेशन, दुनिया भर की डेफिनेशन आपको बुक्स में मिलेंगी। देखो, मैं आपको ये भी बता दूं कि द बुक आई रिकमेंड फॉर दिस beside the usual book you are doing is B.L. Gupta. Okay, now I have purchased this book, and soon I will be giving you that book to just see, and if you like that book you can purchase that book also. ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आ रही है, तो
मेरे को मैंने आफ्टर लुकिंग एट वेरियस बुक्स मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगी हुई है, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक। ठीक है, BL गुप्ता। सो इज इट क्लियर कि व्हाट इज यूटिलिटी? अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, आपको जो 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछा जाएगा। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, दैट मीन्स देखो ये यूटिलिटी का मतलब होता है आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन, और किसी चीज से यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव का मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू। ये पेन एक एजुकेटेड आदमी के लिए यूटिलिटी है, नॉन एजुकेटेड के लिए इसकी यूटिलिटी 0। ठीक है, तो इसी तरह उसके लिए किसी चीज की यूटिलिटी हो सकती है जो मेरे लिए नहीं होगी। देखो क्या लिखा, इट डील्स विद द मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ अ मैन, ए थिंग मे हैव डिफरेंट यूटिलिटी फॉर ए डिफरेंट पर्सन। For example, liquor has utility for drinking, but for a teetotaler, it has no utility. कि शराबी के लिए शराब से यूटिलिटी है। तो जैसे मैंने कहा कि पेन की यूटिलिटी एजुकेटेड के लिए है, अनएजुकेटेड के लिए नहीं है। देन यूटिलिटी इज रिलेटिव। ये पढ़ा होगा क्लास में आपने। रिलेटिव क्या कि यूटिलिटी फ्रॉम ए कमोडिटी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। ठीक है, कि अब वुलन क्लॉथ है, वो आज मेरे लिए कोई काम का नहीं, लेकिन से 4 मंथ्स 5 मंथ्स डाउन द लाइन दैट वुलन क्लॉथ्स विल हैव यूटिलिटी फॉर मी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, वेरीज फ्रॉम, ये तो हो गया टाइम टू टाइम। दूसरा प्लेस टू प्लेस, एग्जांपल दो प्लेस टू प्लेस। ये भी है कि आज की डेट में वही एग्जांपल मैं लूँ, प्लेन्स में वुलन का कोई यूज नहीं, लेकिन अगर मैं माउंटेन्स में चला जाऊँ, प्लेस चेंज होते ही उस चीज की यूटिलिटी बन गई। सो 2 टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस की, सब्जेक्टिव वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, रिलेटिव वेरीज प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। देन यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। देखो यूटिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज आपने खाई तो बहुत टेस्टी ही होगी। ठीक है, ऐसा नहीं, कई बार चीज बिटर होती है लेकिन इट कैरीज हाई यूटिलिटी। एग्जाम्पल दिमाग में, करेला कह दिया, और क्या एग्जांपल है, मेडिसिन मे टेस्ट बिटर। तो ये इसका मतलब है कि, और कई बार यूटिलिटी जो है हार्मफुल भी होती है, जैसे लिकर का एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है ए कमोडिटी हैविंग यूटिलिटी नीड नॉट बी यूजफुल। एग्जांपल, लिकर एंड सिगरेट आर नॉट यूजफुल, बट इफ दीज थिंग्स सेटिस्फाई द वांट ऑफ एडिक्ट दे हैव यूटिलिटी फॉर हिम। ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी, क्या अच्छाई बुराई से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, कि ये यूटिलिटी अच्छी है ये बुरी है, ऐसी टर्म्स हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं। सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन, रिलेटिव, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, नॉट यूजफुल हो सकता है ना हो। फिर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा था वो था यूटिलिटी इज नॉट टेस्टफुलनेस, इसमें नहीं लिखा हुआ क्योंकि जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी खा रहा हूँ वो टेस्टी होगा। यूजफुलनेस यहाँ पर है कि भाई कई बार यूटिलिटी हार्मफुल भी होती है, जैसे ये लिकर का एग्जांपल दिया। वो जो मैंने बोला था वो था यूटिलिटी इज, जब इसके नोट्स आपको दूंगा तो उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, देन इंडिपेंडेंट ऑफ मोरालिटी, ये भी समझ गया, क्लियर है एकदम। अब इसके बाद नेक्स्ट चलो, कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देखो अब इस कंसेप्ट में हम क्या क्या लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैंने लिया इनिशियल यूटिलिटी। Now, friends, this initial utility is nothing. Utility from the first unit of a commodity. Utility from first unit. ठीक है, कि मैंने फर्स्ट रोटी ले रहा हूं तो उससे मेरे को कितनी यूटिलिटी मिली, फर्स्ट यूनिट। देखो डाउन द लाइन आप इसमें पढ़ोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें आपको देखोगे जो इनिशियल यूनिट होती है उसकी सेटिस्फेक्शन सबसे, उसके बाद वो डाउन 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 वो आएगा, जब आएगा अप्रोप्रिएट टाइम पे तब आपको उसको मैं बताऊंगा लॉस पे। अभी उसको बताने का मतलब है कि जब मैं लॉस पे आऊं तो उसका सारा मजा खत्म। ठीक है, सो इनिशियल यूटिलिटी। ठीक है, देन टोटल यूटिलिटी, इसको कहते हैं
TU, अब देखो ये टिपिकल इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी आनी शुरू हो गई है, टोटल यूटिलिटी। ना, टोटल यूटिलिटी इज नथिंग sum of utility derived from consumption of all the units of a commodity. Sum of utility derived from consumption of सबका सम, 4 यूनिट्स लिए सबका सम। इसका एक फॉर्मूला क्या लिखा है इसने, TU इज इक्वल टू फैक्ट क्वांटिटी का फंक्शन, दिस इज क्वांटिटी ऑफ x, TUX क्वांटिटी ऑफ x, 4 यूनिट है तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंपल मैं कहूंगा TUX इज नथिंग बट समेशन ऑफ यूटिलिटी। पढ़ो इसको, कहता एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी obtained from consumption of different units of a commodity, ठीक है, कि सबका एग्रीगेट कर दो तो वो टोटल यूटिलिटी बन गई बात। देन नेक्स्ट देखो, जहां ना समझ आए तो आप मेरे को बताओगे। आता देखो, फिर डोंट जंप। देखो अब इसने मेरे को छेड़ दिया, एक इकोनॉमिक्स में ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है कि क्या यूटिलिटी इज मेजरेबल, कि मैंने रोटी खाई, क्या यूटिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है। थोड़ा सा वक्त से पहले मैं शुरू हो गया, क्योंकि आपने क्वेश्चन कर लिया तो मेरे को उसका आंसर देना ही है। यूटिलिटी के 2 कंसेप्ट होते हैं, एक कार्डिनल कंसेप्ट, एक होता है ऑर्डिनल कंसेप्ट। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूं और बेस पे जा रहा हूं। कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3 4 5। ये कंसेप्ट, कार्डिनल कंसेप्ट जो है, ये कहता है यूटिलिटी इज मेजरेबल, कि आप जो यूटिलिटी लेते हो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप कहते हो कैलकुलेट कैसे, किलो में करोगे, लीटर में करोगे, किस में करोगे, ग्राम्स में करोगे। तो इन्होंने एक यूनिट दिया फॉर मेजरमेंट, दैट इज यूटिल्स। क्या है, यूटिल्स। जैसे केजी है, रुपीज है, अगर यूटिलिटी को कैलकुलेट करना है। और ये कंसेप्ट दिया था मार्शल एंड हिज टीममेट्स, जो भी है, बेसिकली एसोसिएटेड विद मार्शल, ठीक है। अब अल्फ्रेड मार्शल आप लोगों के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसने लिखी है। अब इनफैक्ट जो +1 में इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तकरीबन रोज ही भाई साहब दर्शन देंगे आपको अल्फ्रेड मार्शल। ऑर्डिनल कंसेप्ट देखो, इकोनॉमिक्स में मैंने जब फर्स्ट लेक्चर दिया था आपको, मैंने एक कोटेशन बोली थी, क्या, वेयर देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट देयर आर 7। तो इकोनॉमिक्स में लास्ट वर्ड तो कभी कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। कार्डिनल कंसेप्ट आ गया, इसने कह दिया यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिल्स। इसके क्रिटिसिज्म में इकोनॉमिस्ट हुआ J.R. हिक्स। कार्डिनल कंसेप्ट में आप पढ़ रहे हो यूटिलिटी एनालिसिस, है ना, ये कार्डिनल है सारा, इट इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी एनालिसिस। ना, यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, ओके सर, ठीक है। अब मतलब यूटिलिटी इज मेजरेबल, ठीक है। और ये ऑर्डिनल कंसेप्ट जो है J.R. हिक्स ने दिया, ये कहता है कि ये तो कहना ही गलत है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, कहता है गलत कह रहा है ये इकोनॉमिस्ट। इसने ज्यादा मानने वाला कंसेप्ट दिया, कहता है यूटिलिटी इज ओनली कंपेरेबल, कि मैं कंपेयर करता हूं कि पहली यूनिट से यूटिलिटी ज्यादा है, दूसरी से कम है, तीसरी से और कम है। खाना खा रहा हूं, पहली रोटी से सबसे ज्यादा, फिर और कम, फिर और कम। ऑल, पहली शर्ट अब बड़े संभाल के रखी हुई है, रोज उसी को यूज करता हूं, 10 हैं, हु केयर्स। एक पेन है, बड़े संभाल के रखा है, 10 पेन, हु केयर्स, ठीक है। यू कैन कंपेयर द यूटिलिटी, कि पहली यूनिट से ज्यादा, दूसरी से कम, तीसरी से और कम, नॉट मेजरेबल, ठीक है। अब ये 2 कंसेप्ट क्लियर हैं। अब इस कंसेप्ट को जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इस टाइम, टोटल यूटिलिटी, ये एक कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है। अब आपको जब मैं बोल रहा हूँ कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी है, तो अब आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ आता है कि भाई यूटिलिटी इज मेजरेबल मान के चल रहे हैं।
ये पहला हमने कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी में पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है, ओह सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पढ़ा, ठीक है, गुड। देखो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल वर्ड जहां आ जाए उसका मतलब होता है वन एडिशनल यूनिट। वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन होगा, मार्जिनल रेवेन्यू होगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी है आपने, पढ़ी है, मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट पढ़ी है, चेंज ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। अब इसमें कहता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट। याद रख लो इसको, तो मतलब मार्जिनल कंसेप्ट पूरी इकोनॉमिक्स में चलना है। कुछ भी आ जाए, मान लो कंसेप्ट नहीं पड़ा हुआ, मार्जिनल वर्ड लगा हो, तो इसका मतलब होगा कि एक एडिशनल यूनिट में क्या डिफरेंस आना है। अब देखो इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है, लिखा है ये TUN माइनस TUN-1। ये तो हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। TUN क्या हो गया, N यूनिट। और मैथ के स्टूडेंट हो तुम तो, TUN-1 हो गया प्रीसीडिंग यूनिट, ठीक है। यस सर। अब मैंने लिखा जी, सपोज कर लो ये यूनिट्स हैं 1 2 3, और यहाँ मैं टोटल यूटिलिटी लिख रहा हूँ 10 18 6 24। ये मैं अपने आप ले लिया मैंने, फिक्र, कोई घबराने वाली बात नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी। पहले 0 से 1 पे आया, अगर ये 0 पहली यूनिट को 0 मानते हैं तो ये n यूनिट हो गया 10 माइनस 0 10, समझ रहे हो। अब इसमें n यूनिट जिसको निकाल रहे हो 8, और ये कितना 24, ठीक है। तो ये कंसेप्ट घुस गया दिमाग में। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी 3 तरह की हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ये आगे आएगा अभी, लेकिन मैं आपको साथ साथ समझा दूं। 0, ठीक है। पॉजिटिव कब होती है, कि जब आप एडिशनल यूनिट करने से टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही हो, जैसे ये पॉजिटिव आ रही है। और नेगेटिव कब होगी, जब ये होगा 10 8 6। क्या मतलब कि एक एडिशनल यूनिट लेने से यूटिलिटी कम हो रही। देखो बड़े यार आराम से, कोई भागने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव यूटिलिटी क्या होती है, एक एडिशनल यूनिट लेने से यूटिलिटी, जब अगर यूटिलिटी कौन सी, टोटल यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर टोटल यूटिलिटी कम हो रही है तो वो वैसे ही मैथमेटिक्स है, ठीक है। और तीसरा 0 कब आएगी, 1 2 3, टोटल यूटिलिटी 10 10 10, नो चेंज इन। इज इट क्लियर, यस सर, पक्का। सर। अब देखते हैं इसको, अरे बहुत सारे आ रहे हैं, जस्ट वेट जस्ट वेट। किसके, रियल लाइफ में, भूल जा वो ऐसे देखे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। मैंने तो तेरे को कह दिया कि कार्डिनल, अगर मेरे से पूछे एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं तो कहूँगा कार्डिनल कंसेप्ट ही गलत है, ऑर्डिनल। अब तुक्के मार के कहता जाऊँ कि पहली रोटी से 10 के बराबर सेटिस्फेक्शन मिली है, दूसरे से 8, तीसरे से 6, ठीक है। तो वही तूने अगर कोई रियल वर्ल्ड में ऐसा, लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक है कि आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट लेते हो यूटिलिटी थोड़ी कम होती है प्रैक्टिकली, लेकिन आप उसको कैलकुलेट करना वैसे इसका एग्जांपल तो नहीं है कोई ना, यूटिलिटी का मतलब कि एडिशनल यूनिट लेने से यूटिलिटी सेम रहे है। पेट्रोल, बेसिक नेसेसिटीज, सारी बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है ना, हर यूनिट सेम सेटिस्फेक्शन देगी, ठीक है, बनती बात। अरे यार मैंने तुम्हें क्या कहा, ये इकोनॉमिक्स है,
जैसे मर्जी कहोगे घुमा लूंगा। ये अब वो फील्ड है जिसमें, Abstract. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दिक्कत कहीं भी नहीं है। लेकिन ये है कि एक इकोनॉमिक्स वाला जो है वो इन चीज़ों को शुरुआत से किए हुए है, तो उसको सारा इन डेप्थ पता है क्या है क्या नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, और जरूरी नहीं है कि उसका आंसर आपके पास हो। देखो, ये पहले दिन मैंने आपको बताया, इट्स ए ह्यूमन साइंस। 10 आदमी 10 तरह से सोचते हैं, हो सकता है कि जो मेरी सोच में नहीं है वो सामने वाले की सोच में आ जाए, ठीक है। जब मैं आगे जाऊंगा आपको बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल दूंगा जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊंगा आपको। इसमें नहीं, अगले चैप्टर्स में भी आएंगे कि जो सोचता कुछ था, किसी ने क्वेश्चन रेज कर दिया, पूरा कंसेप्ट बदल गया मेरे दिमाग में। होता है, डिपेंड्स। क्यों? वही है कि कोई चीज आपको स्ट्राइक कर सकती है, हो सकता है मेरे को स्ट्राइक ना करे। सो देन नेक्स्ट, ये क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये सारे नंबर टपक रहे हैं, ये याद रखना, ओके। ठीक है। अब एक इसमें फार्मूला आ गया, देखो कि टोटल यूटिलिटी इज समेशन एंड मार्जिनल एडिशनल यूनिट है। अगर मार्जिनल को ऐड कर दोगे टोटल यूनिट, अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है, घबराओ नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, ये दोनों फार्मूले क्लियर हैं? Yes. पक्का? यस सर। अब आता है, देखो अब इसमें आपको सारे रिलेशंस जो हैं वो ध्यान से मिल जाएंगे। यस सर। देखो वो क्या है, ये है रिलेशन बिटवीन एंड मार्जिनल। देखो मैं क्या लिखता हूँ, मैं ये क्वांटिटी लिखी मैंने 0 1 2 3। वैसे 0 लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैं एक से ही शुरू करता हूँ इसको, जस्ट कंफ्यूज क्यों होना। एक दो तीन चार पाँच छः, कहीं भी जा सकता हूँ। यस सर। ये मैंने ली टोटल यूटिलिटी। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है जो मैं कर रहा हूँ। मैंने लिखा 10 18, कितने इंक्रीज किए? 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स। अब कितने एक्सप्लेन? 6। 6। अब कितने किए? 4 यूनिट्स। ठीक है। यस। अब कितने किए? 2। अब कितने किए? 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और साथ में फिर मैं कहता हूँ 28। ये डिक्रीजिंग कब चला? पहले 0 आई, फिर अब इसकी अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालो, देखो 10, 8. अब मार्जिनल यूटिलिटी तो यूं ही निकल जानी चाहिए, फार्मूला लगाने की इसमें से प्रोसीडिंग यूनिट माइनस करनी है। 10 8 6 4 2 0। -2। 2 the positive marginally. अब 1 मिनट रुक जाओ, यस सर। ये कोई भी फिगर से आप बना सकते हो, याद रखना ये डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज करती है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि इस पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगती है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट किसी चीज़ की लेते हो, यूटिलिटी आपके लिए कम होती है. कम होती जाती है, ठीक है। कि पहली यूनिट से 10 मिले, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। अब इसमें बहुत सिग्निफिकेंस है, देखो रिलेशन क्या निकलता है। पहला रिलेशन निकला mu इज पॉजिटिव इफ tu इज इंक्रीजिंग ना। सिर्फ मैं कह रहा हूं tu इज, जब तक इंक्रीज करेगी mu पॉजिटिव रहेगी। देखो यस सर। ये पहला रिलेशन आ गया। इफ d इज इंक्रीजिंग mu विल रिमेन पॉजिटिव। सेकेंड रिलेशन आ गया ये, इफ mu 0
टी यू विल बी कांस्टेंट। जैसे मर्जी कान पकड़ लो, क्या MU is या कहो टी यू will be constant. कांस्टेंट, इफ टी यू इज कांस्टेंट एम यू इज Zero. जीरो। और लास्ट, If MU is decreasing, इफ टी यू इज डिक्रीजिंग एम यू इज Negative. नेगेटिव। बनती बात? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक फार्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया था, टी यू इज समेशन एम यू, लिखा था। Yes. टोटल करके देखना एम यू का कितना आता है। 28. 28 आया। हाँ जी सर। देखो ध्यान से, आराम से करो, भागो मत। -2 है। हाँ जी। 7 यूनिट की कितनी है? 4 रिलेशन निकले। अब मेरे साथ साथ बोलो, टी यू इंक्रीजिंग एम यू पॉजिटिव, Positive. टी यू कांस्टेंट एम यू जीरो, U PU decreasing, decreasing, MU is negative. एंड सम ऑफ एम यू इज टी यू। एक पॉइंट और मैं इसमें बता देता हूँ, डायग्राम में बहुत क्लियर होगा। द पॉइंट वेयर मैं कहीं गया, इफ एम यू बिकम जीरो, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या कहते हैं? Point of saturation. सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। Yes, sir. मतलब यहाँ आपकी फुल सेटिस्फेक्शन उस कमोडिटी के लिए। हो चुकी। अभी तूने मेरे से पूछा था क्वेश्चन, क्या यूटिलिटी मेजरेबल है? तो मैंने कार्डिनल ऑर्डिनल पढ़ा दिया, लेकिन कहा प्रैक्टिकली तो। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ, जब तू खाना खाते खाते हाथ खड़े कर दिए कि बस अब और नहीं लेनी मम्मी, बस लास्ट है, वो है कि यहाँ पर टोटल यूटिलिटी तेरी मैक्सिमम है, मार्जिनल यूटिलिटी इसकी ज़ीरो होगी। अगर इससे ज़्यादा एडिशनल यूनिट लूँगा तो आई विल फॉल सिक। प्रैक्टिकली रेलेवेंस है, लेकिन अगर तू मेरे को कहे जी इसको रियल लाइफ में कैलकुलेट करके बताओ, तो वो सिर्फ ये किताब में, इकोनॉमिक्स की किताबों में मिलता है। Yes, sir. मज़ा आ रहा है? Yes, sir. दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल। अभी तो इंडिफरेंस कर्व में आओगे तो अब देखो, अब इस रिलेशन को मैंने डायग्राम में दिखाना है। डायग्राम क्या बोला था? डायग्राम बोलते हैं, कहा था डायग्राम। लेट अस सी कि ये डायग्राम हमसे बात करता है या नहीं। देखते हैं। देखो, जरूरी नहीं होता कि हर वैल्यू को प्लॉट करके ही दिखाओ, जी सर। ठीक है। प्लॉट करके दिखाओगे हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसमें क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्योंकि अगर 10 डायग्राम बनाने हैं, उसमें हर एक वैल्यू प्लॉट करके दिखाओगे तो उसके लिए आपको मैं ये कहूँगा कि आपको उसकी शेप्स याद होनी चाहिए। आप घर जाके प्लॉट करके देख लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 से शुरू हो रहा है ये फिगर, तो ये अगर आप बनाओगे, दिस विल बी लाइक दिस। यस सर। बना के देख लेना। ये PU का डायग्राम है। हाँ, अब मेरे को ये बताओ हाँ जी। कि ये रेट क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? Increase and decrease. अब देखो बेसिक्स जो मैंने तुम्हें उस दिन बताए थे, उस टाइम शायद क्योंकि आपने पढ़ा नहीं हुआ था। एनी कर्व इफ गोज आउट इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। यस सर। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। बोलेगा डायग्राम कि नहीं? यस सर। अब एक कर्व्स आगे आएंगी जिसमें एक ही में पहले इंक्रीजिंग दिखाऊंगा फिर डिक्रीजिंग। जिस बच्चे को पता वो तो 1 मिनट में पकड़ लेगा, जिसको नहीं पता वो सारी कर्व ही एक जैसी बनाएगा। इसलिए मेरे जैसा आंखें बंद करके इकोनॉमिक्स का पेपर में, भाई साहब, हार्डली मेरे को यूनिवर्सिटी के पेपर चेक करते हुए 2 या 3 मिनट में नज़र डायग्राम पे जाती है। जिसने डायग्राम ठीक बनाया वो नीचे ठीक ही लिखेगा दूर से। मैंने वैसे लास्ट के 25 साल मैंने पेपर चेक करने बंद कर दिए थे। रीज़न, अब इतनी ट्यूशन्स पढ़ाई थी मैंने कि वो हर सेंटेंस मेरे को रटा हुआ था, हर डायग्राम मेरे को रटा हुआ था। नेचुरल है, एक ही चीज़ 100 बार पढ़ा दी, 200 बार पढ़ा दी, तो डायग्राम देखता था मेरे को गलती दिख जाती थी। तो मैंने 250 पेपर चेक किए होंगे,
उसमें से 180-85 फेल हो गए आपको बताई दिया हैं। मैंने जाके बताया तो प्रिंसिपल कहता यार की मेरे वास्ते वक्ता पा देगा तू। मैं जी मैं फिर आज के बाद पेपर नहीं चेक करना, और मैंने नहीं किया पेपर चेक उसके बाद। ठीक है, ये आई डोंट वांट टू हार्म स्टूडेंट्स, लेकिन वो है कि भाई जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हो तो आपको पता होता है कि भाई ये क्या चल रहा है। ठीक है, अब डायग्राम बनाने का ढंग देखना मेरे को। अगर इस ढंग को डिस्टर्ब करोगे 10 में से 6 बार डायग्राम गलत बनाओगे या रट्टा मार के बनाओगे। देखो मैंने क्या किया, इसके मैक्सिमम पॉइंट को मार्क कर दिया, टी यू मैक्स। ठीक है, इसको सीधा लाइन नीचे खींच दी। अब ये पॉइंट जो आएगा यहां पर आएगी एम यू 0। देखो ये एम यू कब बनाऊंगा, डिक्रीजिंग आनी है ये तो सीधी 8 6 4 2 0 माइनस में जानी है, -2। ग्राफ में ये वैल्यू माइनस होती है पता ही। हाँ जी सर। अगर मैं इसको ना प्लॉट करता, पहले ये लाइन ना मारता, सैचुरेशन। तो ये कर्व किसी ने यहाँ से निकाल देनी थी, यहाँ से फिर वो उल्टे सीधे मिलाता रहता है इसके साथ। ओके सर। समझ रहे हो मेरी बात। फिर देखो ये यूं यस सर। मैक्सिमम नीचे, और वो सीधी लाइन नीचे की तरफ जाएगी। अब डायग्राम गलत हो जाए सवाल ही नहीं उठता। अब ये डायग्राम पूरा बोल रहा है, देखो क्या ग्राफ पता है ना, पढ़ना आता है। यस सर। ये एम यू पॉजिटिव है, यहाँ पे इज पॉजिटिव है ना, इतने इस पोर्शन में ओ एन कह लो। जब तक ये पॉजिटिव है टी यू को देखो, इंक्रीजिंग। बनती बात। यस सर। यहाँ पर एम यू 0 आ गई, टी यू मैक्सिमम आ गई। इसको मैंने कहा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ये एम यू नेगेटिव और यहाँ से वो डिक्रीज हो गया। और ये टी यू। चारों रिलेशन देखो बोल रहे हैं, तो 5 लास्ट वाला नहीं मिलेगा, समेशन वाला नहीं मिलेगा, 3 रिलेशन मिलेंगे। एम यू पॉजिटिव हाँ जी। इज, या उल्टा ले लो, टी यू इंक्रीजिंग एम यू पॉजिटिव, टी यू मैक्सिमम एम यू जीरो। और टी यू डिक्रीजिंग एम यू इज नेगेटिव। यस सर। मुश्किल है। नो सर। अब इसका देखो, इसमें भी मैंने फिगर दूसरे लिए थे, ये फिगर दूसरे, बात वही है। यस सर। पहले 8 बढ़ाए, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0। ठीक है, देन इसका डायग्राम, इस डायग्राम में देखना क्या किया हुआ मैंने इसमें ना। अब ये सारे रिलेशन ही लिखे हैं जो 4 मैंने बताए। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये डायग्राम को देखो, डायग्राम करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें रिलेशन नहीं लिखे हुए। यहाँ एम यू 0 देखो आता है इसमें, ये आएगा नहीं सर, वो साइड वाले पेन से शायद चलाना पड़ेगा। आना चाहिए यार। अच्छा, इस पे वो जब तक ये पूरी नहीं करूँगा आएगा नहीं। वो सर वो जो साइड से पहले थे वो वाला चलेगा, ये नहीं चलेगा नहीं नहीं सर, ये बोर्ड का ही है। तो यार हमें डरा रहा है मेरे को। नहीं नहीं सर। लेट अस ट्राई। कुछ तो सीख लिया। यस। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया ना, वेरी गुड, शाबाश। टी यू मैक्सिमम, MU 0 अरे नए बच्चे तो टेक सेवी तो होते ही हैं। अब मेरे को वो असल में ना एडिटिंग नहीं सीख पूरी कर पा रहा मैं। जिस टाइम आ गई तो फिर मेरी प्रॉब्लम उसमें भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें टी यू मैक्सिमम, एम यू 0 टी यू इंक्रीजिंग, MU पॉजिटिव। एम यू पॉजिटिव। बनती बात। यस सर। टी यू डिक्रीजिंग, MU नेगेटिव। भाई साहब क्यों नाराज हो रहे हो। एम यू नेगेटिव। डन। यस सर। सो यू एंजॉय टुडेज लेक्चर। यस सर। इसको एक बार अपने आप सामने पढ़ाएं, बना के देखो। मैं तब तक आज का लेक्चर लेट अस फिनिश। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आज मेरी